बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 2 है, ठीक है। हम ऐसे ही करीब करीब 15 से 20 क्लास लेने वाले हैं। आपकी जो मैथ की समस्या है वो हल हो जाएगी 1 मार्च तक, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि -8 -12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। जब हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, पहली बात तो ये ऑप्शन में आएगा, और ऑप्शन में आएगा तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना, ऐसे लगाना है, ये -8 है इसका स्क्वायर करेंगे, और -12 है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना रहेगा 64, और 12 का रहेगा 144। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 208, ठीक है। तो हमारे इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई, √208, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 8 को -3 तथा -6 को -12 के बीच की दूरी बताओ। इन दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला रहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर मान लेते हैं, पी क्यू बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। हमें इससे टेंशन नहीं लेने का फॉर्मूला क्या है, मेरा तरीका समझना बस कि करना कैसे है। अंडर रूल लगाएंगे, ये दो बिंदु रखे हुए हैं, 8 लिखेंगे, देख लिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये 6 है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का करके रखना है, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस अंडर रूल में, ये -3 है, ये माइनस की है तो प्लस की रखेंगे, और प्लस की है तो माइनस की रखना है, तो हम किसकी करेंगे, इसको प्लस की कर देंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं क्या करना है। देखो 8 रुपए कितने हो जाएंगे, 14 का स्क्वायर, प्लस देखो ये माइनस की प्लस की तुम्हें पता है, जब अलग अलग चिन्ह हो तो उनको हम घटाना है। तो -3 और 12, 12 में से 3 में तो कितने बचेंगे, बताओ, 9 और 3 12 है, 9, तो 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ठीक है। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा बच्चों 81। अच्छा, हम इनको जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे ये, अंडर रूट में 277, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, इसके और इसके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट में 277। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको निर्देशांक ज्यामिति में इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 7 12 10 पदों का योगफल बताओ। जब ये सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, योगफल योगफल होता है ना, तो योगफल का फॉर्मूला रहता है एस एन बराबर एन बटे टू ए टू ए प्लस के एन -1 इंटू डी, ठीक। अच्छा, अब देखो ए डी कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले जो पहली पहली संख्या वो तुम्हारी ए बराबर 2 है, डी कैसे निकालेंगे बच्चों, डी कैसे निकालना, 7 में से 2 घटाएंगे, यानी कि पीछे वाली में से हमें पिछली में से अगली संख्या घटा देनी है। 7 में से दोगे तो कितने बचेंगे, डी बराबर 5। 10 पद पूछे, यहाँ पे पूछेगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10। हमें अब ऐसा निकालना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना बस। अब देखो कैसे पुट करते हैं, एस 10 10 बटे 2 2 गुणा 2 प्लस के 10 माइनस के 1, डी कितनी है 5। इसको हल कर देना, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 2 नहीं 4, कितना बचेगा 9 गुणा 5, ठीक है, बराबर आ जाएगा 5, 4 प्लस के 9 5 45, कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 49, ठीक है। 49 का गुणा करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा तो 245 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब सीखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो y अक्ष पर y बिंदु ज्ञात करो जो a तथा b से समान दूरी पर है। जब क्वेश्चन समान दूरी पर आए तो सबसे पहले देखो ये y अक्ष से समान दूरी पर है, ठीक है। जब बात y अक्ष की आएगी, ठीक है, जब बात y अक्ष की आएगी तो हम अपने निर्देशांक रखेंगे 0, y, ठीक। और जब x अक्ष की बात आएगी तो हमको पॉइंट रखने हैं x, 0। समस्या नहीं है ना कोई। अब देखो कैसे करते हैं, ये रखेंगे हम 0, y, ये किससे ए वाला पॉइंट है 6, 5, ठीक है, और हमारा बी वाला पॉइंट है -4, 3, ठीक। अब इसको हमें हल करना है, और हल कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो यहां से निकालना है, पहले अंडर रूल लगाएंगे, इनके बीच की दूरी निकालनी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाया था x1 - x2 वाला, ऐसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो 0 में से 6 घटा के रखेंगे। मैंने बोला था ना कि अगर ये प्लस किया तो माइनस की रखनी है, माइनस किया तो प्लस की रखनी है। प्लस लगाएंगे कोष्टक में, ये हमने लिखी y, ये प्लस किया तो माइनस की संख्या रखेंगे 5 स्क्वायर बराबर में। अब इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि उसने बोला समान दूरी पर है, समान दूरी का मतलब है इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी समान है, मतलब बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे, बराबर अंडर रूल लगा दिया हमने। अब करेंगे 0, ये माइनस की संख्या तो प्लस की 4 रखेंगे, प्लस अब ये y है,
माइनस क्यों रखी, क्योंकि मैंने बोला अगर ये संख्या प्लस की तो माइनस की, अगर ये माइनस की तो प्लस की, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे। अच्छा ये y माइनस y में से 5 तो जाएगा नहीं, ऐसे ही रखना पड़ेगा। 0 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। और y में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेंगे, ठीक है। अब इनको करते हैं हल। चचंगा 36 a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस के 2, चलो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, a b बराबर 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सॉरी माइनस का है तो माइनस 2ab। अब कैसे करना है, 36 वाई स्क्वायर पचम 25, और देखो 5 दूनी 10y बराबर के 16 प्लस वाई स्क्वायर तिनामतिया 9, 3 दूनी 6y। कोई समस्या। अब एक्स वाई बार एक तरफ कर लेने, देखो पहले संख्या संख्या जोड़े थे, हमने वाई स्क्वायर किया, देखो पहले इधर इधर वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ से हमने लिया 10y। अब 36 और 25 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, कितने हो गए 61, ठीक है। बराबर में ये 16 और कितने हो जाएंगे प्लस के 25। अब इन सबको एक साइड में ले लेना है, तो 10y प्लस के 61 प्लस के 6y और माइनस के 25 बराबर 0। जब बराबर से कोई सी संख्या को बदल लेने चिन्ह बदल जाते हैं, तो देखो 6 में से 10 गए तो माइनस के 4y, 61 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 61 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36 बचेंगे। सिंपल सी बात है, 36 बराबर 0। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 4y बराबर 36 माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कटेगा 4 से 36 कट जाएगा 6 बार, 9 बार 4 नाम 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक। जब समान दूरी वाला फॉर्मूला आएगा, जो x अक्ष पे आएगा तो यहाँ पे x को 0 रखनी है और y अक्ष पे हमको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और किससे समान दूरी है, इससे, इसको भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। देखो x, y, इससे ये समान दूरी पर है 5, 1, ठीक, और ये -1, 5 समान दूरी पर हो गए दोनों। अच्छा अब हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हमें करना क्या है, देखो हम करना क्या है, कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x है तो x, अब ये प्लस किया है तो -5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस y है तो y -1 स्क्वायर करेंगे बराबर अंडर रूट में x है, ये माइनस का मान है, मैंने कहना प्लस का रखना है, तो x प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस ये y है और ये 5 है, तो प्लस ये देखो प्लस का 5 है तो हम किसका रखना माइनस का 5 रखेंगे, तो y माइनस के 5 का स्क्वायर। अच्छा पहले हमने अंडर रूट काट दिया, अब भी अंडर रूट काटेंगे, ठीक है। मतलब हर चीज का, हर चीज में होने वाली क्रिया को आपको याद रखना होगा, और वो याद कैसे रहेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक। काट दिए। अच्छा अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब घटा बढ़ी तो हो नहीं रही, जो हम इसको घटा बढ़ा देंगे, ठीक। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना भाई, वही प्लस बी वाले फॉर्मूले में खोल देंगे, प्लस के बी स्क्वायर माइनस वाला तो माइनस के 2 ए बी प्लस, अब इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ठीक है। अब इसको खोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस, अब इसको खोलना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी। अब कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर पचम 25 पाँच दूनी 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, वाई स्क्वायर पचम 25 और 5 दूनी 10y, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, अब देखो क्या बचा है 25x 1y, पहले तो माइनस के 10x करो माइनस के 2, अब संख्या संख्या को जोड़ो 25 और 1 26 बराबर, इधर देखो ये 2x है, हमने 2x लिया, ये -10y, ठीक है, एक 5 है इधर, ये कितना हो गया 26 हो गया। देखो दोनों तरफ 26 से 26 कट जाएंगे, बराबर में हो गए, बराबर का मतलब है सेम सेम है तो कट जाएंगे बराबर में, अलग अलग चिन्ह के तो नहीं कटेंगे, ठीक। अब देखो एक्स एक्स को एक तरफ ले लेते हैं और वाई वाई को एक तरफ ले लेते हैं। अब देखो ये कितना बचेगा -12x, ये कितना रहेगा -8y, माइनस से माइनस कटेगा तो देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यही तो हमें प्रूव करवाया था ना, 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y आ गया। अब इसको रट लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदुओं
4 k तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, k का मान बताओ। अच्छा भाई देखो भाई, बीच की दूरी पूछी है तो फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करना कैसे है, वही करना है। देखो इनके बीच की दूरी कितनी देंगे 5, कहने का मतलब इसकी जगह पे हमें कितना रखना है 5 बराबर अंडर रूट लगाना है। अब वैल्यू तो बताते को 4 में से 1 घटा के लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब k में से 0 घटाएंगे k माइनस 0 का स्क्वायर। अब इतने x पर तो जब इधर अगर अंडर रूट है और इधर अगर कोई संख्या है तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो इस इधर चढ़ा देंगे स्क्वायर और इधर का अंडर रूट कर देंगे खत्म। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर भी हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, ये हो जाएगा 25 बराबर देखो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर बराबर k में से 0 गई तो k का स्क्वायर। तो 25 3 9 बराबर k स्क्वायर। तो इसको ले आएंगे इधर 25 माइनस 9 बराबर k स्क्वायर। तो 25 में 3 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। ठीक, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट में 16, तो बाहर निकल के आएगा प्लस माइनस के 4। तो k की दो वैल्यू है हमारे पास, एक है प्लस के 4 और एक है माइनस के 4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो माइनस 6 को 8 द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, आपको देखो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर। डायरेक्ट में पुट कर देना माइनस, ये क्या 6 है तो माइनस 6 एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 8 बराबर 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x और प्लस के 8 बराबर 0, ये है ना आंसर। ठीक, अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करीब करीब हम 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कि 5 6 x 8 7 का महत्व 10 है, तो x का मान बताओ। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इन सबको क्या करना है, ऐड करना है हमें। 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, और ये कितनी संख्या इनको गिनना है 1 2 3 4 5, तो नीचे रखेंगे 5 बराबर में दिया हुआ 10। ठीक है, अच्छा इनको ऐड करेंगे। देखो x कोई संख्या नहीं है इसलिए x को ऐड नहीं करना है। 5 और 6 11, ठीक है, 8 7 15, ये टोटल कितने हो गए 26 26 प्लस x, ये 5 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना आएगा 50 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। तो हमारा जो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का मान नहीं सॉरी माध्य बताओ। ये गलत लिख दिया मैंने, माध्य बताओ। अच्छा क्वेश्चन माध्य इसमें दिया हुआ है, इसमें मैं डायरेक्टली पूछा तो कैसे रहेगा 1 से 10 तक की संख्याओं प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ। सबसे पहले 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 2 3 सबको जोड़ दें, 10 तक संख्या जोड़नी है हमें। ठीक है, अच्छा ये टोटल संख्या कितनी है 10 है तो 10 का डिवाइड दे देना। ठीक, अच्छा इनको जोड़ेंगे तो देखो 9 और 1 10 20 30 40 50 55 कितने हो जाएंगे 55 बटे में 10, 10 का डिवाइड देंगे तो 5.5 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो बहुलक 16 माध्य 28, तो माध्य ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब तीन दे रखे बहुलक माध्य और माध्यक दे रखे तो इनके बीच में एक संबंध रहता है, वो संबंध में लिख रहा हूँ। देखो संबंध रहता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये बहुलक है, हमें बहुलक दिया है 16, हम 16 लिखेंगे। हमें माध्य दिया है माध्यक नहीं दिया, तो हम माध्यक की जगह खाली छोड़ देंगे। माध्य कितना दिया हुआ है हमें 28, ये 16 है 3 माध्यक 28 दूनी 56 हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 56 को इधर लाना है। ठीक है, तो 16 प्लस के 56 बराबर 3 माध्यक, और 6 और 6 12 और 4 7 3 माध्यक। अब इससे ये कितनी बार कटेगा 24 बार, तो माध्यक कितना आ जाएगा 24। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तुम्हारा तो हम ऐसे कर देना। और सबसे ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये तुम्हारे लिए 1 नंबर में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगली सीरीज में। थैंक यू।